कल वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रॉनहोम और भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने SCEP के अंतर्गत तकनीकी स्तंभों पर की गई पहलों की समीक्षा की, जिसमें बिजली एवं ऊर्जा दक्षता, जिम्मेदार तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, उभरते ईंधन एवं प्रौद्योगिकियां तथा सतत विकास शामिल हैं। मंत्रियों ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए साझेदारी के तहत की गई प्रगति का स्वागत किया, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण पर अधिक केंद्रित प्रयास और लचीली, जिम्मेदार, स्थिर, सुरक्षित और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण शामिल है। न्यायसंगत, व्यवस्थित और सतत ऊर्जा संक्रमण की दिशा में काम करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, जो विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति तक पहुंच को प्राथमिकता देता है। दोनों पक्षों ने दोनों देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करने में ऊर्जा व्यापार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका का स्वागत किया। मंत्रियों ने उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती में तेजी लाने, नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन और विश्वसनीय ग्रिड एकीकरण को आगे बढ़ाने, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और उद्योग, भवन और परिवहन जैसे उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों के डिकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों द्वारा की गई प्रगति को मान्यता दी। मंत्रियों ने अगस्त 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई मंच के औपचारिक शुभारंभ का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास, पायलट और प्रदर्शन और ऊष्मायन निवेश उद्योग नेटवर्क के माध्यम से हाइड्रोजन, लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण, अपतटीय पवन और भूतापीय के लिए कार्रवाई योग्य रोडमैप विकसित करना है। उन्होंने RETAP तंत्र के तहत दोनों पक्षों द्वारा की जा रही प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत में नए राष्ट्रीय हाइड्रोजन सुरक्षा केंद्र पर सहयोग और सितंबर 2024 में आयोजित हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में साझेदारी का स्वागत किया। मंत्रियों ने स्वच्छ हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास, लागत में कमी के प्रयासों और RETAP सार्वजनिक निजी हाइड्रोजन टास्क फोर्स के माध्यम से दोनों देशों में हाइड्रोजन हब के कार्यान्वयन पर विस्तारित द्विपक्षीय विशेषज्ञ आदान प्रदान पर प्रकाश डाला। मंत्रियों ने बसों, ट्रैक्टरों और भारी उपकरणों में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर काम का भी स्वागत किया। मंत्रियों ने ऊर्जा भंडारण के माध्यम से लचीले और विश्वसनीय ग्रिड संचालन को सक्षम करते हुए अक्षय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड एकीकरण का समर्थन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने नीति और नियामक ढांचे, सुरक्षा, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं और अभिनव व्यापार मॉडल को संबोधित करने के लिए सार्वजनिक निजी ऊर्जा भंडारण कार्य बल के औपचारिक शुभारंभ का स्वागत किया। लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण और ली-आयन प्रौद्योगिकियों के लिए वैकल्पिक रसायनों पर केंद्रित RETAP प्रयास। असम राज्य में अक्षय ऊर्जा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए उपलब्ध विभिन्न भंडारण प्रौद्योगिकियों की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता पर प्रयास। और हरियाणा में BESS बोलियों और पायलटों के लिए समर्थन। पक्षों ने पंप स्टोरेज को दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण विकल्प के रूप में भी मान्यता दी।